Hello students, welcome back. In last video we have already started our paper 1 syllabus with unit 1 introduction to IT and computer. In previous video we learn about block diagram of computer, advantages, limitations of computer, characteristics of computer. In this video we will see types of memory. In block diagram of computer, we learn about a CPU which contains three parts. First is ALU, that is arithmetic logical unit. Second is control unit, and third is memory unit. That memory unit is divided into two types. One is primary memory and second is secondary memory. Okay. So in this video we will learn about this memory unit. What is computer memory? Computer memory is storage space where the data is to be processed and the instruction needed for the processing are stored. ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है? जैसे अपना ब्रेन है कि उसके अंदर सारा डेटा स्टोर रहता है, अगर अपने को कुछ वर्क भी करना है तो सारी प्रोसेसिंग जो है वो ब्रेन के अंदर होती है। सेम वैसे ही है मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है कि जिसके अंदर सारा डेटा जो है वो स्टोर रहेगा और डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो है जिसकी प्रोसेसिंग नीड ज़रूरी है करना, तो वो इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग जो है वो भी उसी के अंदर स्टोर रहेगी. इट इज़ नोन एज द कंप्यूटर मेमोरी. देर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज secondary memory. Primary memory is also known as main memory and secondary memory is stored in the secondary storage devices. Primary memory further divided into two types, that is RAM and ROM, which are further divided into SRAM, DRAM, and ROM is divided into PROM and EPROM. Okay. Secondary memory, as I already mentioned, secondary memory is stored in the secondary storage devices. There are different secondary storage devices like hard disk or floppy disk or compact disk, magnetic tape or pen drive, etc. So let's start with primary memory. What is primary memory? It is the main memory of the computer. Accessing data from the primary memory is faster because it is stored in the internal memory of the computer. प्राइमरी मेमोरी जो है वो इंटरनल मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है, इसीलिए डेटा एक्सेस करना जो है वो एज कंपैरेटिवली सेकेंडरी मेमोरी जो है वो फास्टर है. इट इज़ वोलाटाइल मेमोरी. व्हाट इज़ मीन बाय वोलाटाइल? वोलाटाइल का मतलब ये है कि अगर सपोज अपन उसको सेव ना करें और पावर फेलियर हो जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो डेटा जो है वो वैनिश हो जाएगा, डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा. तो उसको बोलते हैं कि वोलाटाइल. वोलाटाइल मीन्स इरेजेबल. The primary memory is most volatile, that is it is erasable if we does not exist, data does not exist if it is not saved when a power failure occurs. It is costlier compared to the secondary memory. और साइज जो है वो भी प्राइमरी मेमोरी की लिमिटेड है, अप टू 1 GB 2 GB और अब तो 4 GB 6 GB तक आ गया है. लेकिन प्राइमरी मेमोरी की साइज जो है वो लिमिटेड है, स्मॉलर है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी. क्यों? क्योंकि वो कॉस्टलियर है. ठीक है. प्राइमरी मेमोरी फर्दर डिवाइडेड इनटू रैम एंड रोम. दो इसमें डिवाइड होती है, एक है रैम, सेकेंड है रोम. ओके. So this is all about primary memory. Second is secondary memory. What is secondary memory? Secondary memory is the secondary storage of the computer system. डेटा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज में होता है, स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होता है. एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर एज कम्पेयर टू द प्राइमरी मेमोरी बिकॉज इट इज़ एन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर. क्योंकि वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में डेटा सेव रहता है, इसीलिए एज कम्पेयर टू द प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज का डेटा एक्सेस करना जो है वो थोड़ा स्लोअर है. इट इज़ मोस्ट नॉन वोलाटाइल मेमोरी. ये जो है नॉन वोलाटाइल है. नॉन वोलाटाइल है मतलब अगर इट स्टोर द कंटेंट दैट कैन नॉट बी इरेजेबल. वो डेटा जो है अपन इरेज नहीं कर पाते, मतलब ऑटोमेटिकली इरेज जो है वो नहीं होगा. अगर अपने को डिलीट करना है तो अपन कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली इरेज जो है वो नहीं होगा. इट इज़ चीपर कंपेयर्ड विद द प्राइमरी मेमोरी. इट कैन सेव सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डेटा इन द रेंज ऑफ गीगाबाइट टू टेराबाइट. डेटा स्टोर करने की लिमिटेशन नहीं है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है अपन स्टोर कर सकते हैं इन द रेंज ऑफ गीगाबाइट, दैट मीन्स GB टू TB अपन डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूड हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क,
और CD-ROM, DVD-ROM, फ्लैश मेमोरी, USB data card और पेन ड्राइव. These are the secondary storage devices in which we store the secondary memory. This is all about primary and secondary memory. एग्जाम में मैक्सिमम टाइम प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस जो है वो पूछते हैं, तो मैंने ऑलरेडी पॉइंट वाइज मेंशन किया है, तो आप लोग पॉइंट वाइज जो है वो लिख सकते हैं. ओके, now we will see the types of primary memory. First type is RAM and second is ROM. What is RAM? RAM stands for random access memory. Random access memory, that means we can randomly access any location of the memory or directly store at the random location of the memory. Okay, मतलब रैंडमली अपन कौन सा भी डेटा जो है कोई भी लोकेशन का रैंडमली अपन एक्सेस कर सकते हैं और रैंडम लोकेशन पे अपन डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है. वो जो रैम के अंदर जो डेटा स्टोर रहता है, तो कोई भी लोकेशन का डेटा एक्सेस करने के लिए आप लोगों को सेम टाइम लगेगा. इट टेक्स सेम टाइम टू रीच एनी एड्रेस ऑफ द मेमोरी एज इट टेक्स फॉर द फर्स्ट एड्रेस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रीड और राइट मेमोरी. रीड और राइट मेमोरी. द स्टोरेज ऑफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनसाइड द प्राइमरी स्टोरेज आर टेम्पररी. अब जनरली फॉर एग्जांपल अपन रैम जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, जैसे अगर मेरे को कोई भी प्रोसेस करना है या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसिंग जो है वो करना है, तो टेम्पररी पर्पज़ में सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा जो है वो प्राइमरी स्टोरेज के अंदर कॉपी होता है. तो वो जनरली कहाँ पे होता है? रैम के अंदर. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई वर्ड फाइल है जो सेकेंडरी स्टोरेज पे ऑलरेडी सेव है, जैसे abc.txt है, ये एक टेक्स्ट फाइल है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज पे ऑलरेडी सेव है. मैं उसको ओपन करूँगी, मेरे को उसके अंदर चेंजेस करना है, ठीक है, तो मैं उसको ओपन करूँगी. वो ओपन होने के बाद वो और उसके रिलेटेड सारे जितनी भी फाइल्स रहेंगी वो सारी की सारी रैम के अंदर टेम्प्ररी पर्पज़ में सेव हो कॉपी हो जाएगी. और फिर अपन जो भी चेंजेस करेंगे वो रैम के अंदर चेंजेस होंगे. और फिर जब अपन सेव करेंगे तो फिर सेव जो है मतलब जितने भी आप लोग चेंजेस कर रहे हैं तो सेव की कॉपी जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर जाएगी. मतलब इन शॉर्ट प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा जो है आप लोगों को जो भी डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करना है तो सारा डेटा फर्स्ट जो है वो प्राइमरी स्टोरेज के अंदर कॉपी होता है, मतलब प्राइमरी मेमोरी के अंदर कॉपी होता है. और प्राइमरी मेमोरी मतलब वो रैम के अंदर कॉपी होता है और फिर वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनल होने के बाद अपन जब सेव करते हैं तो वो डेटा जो है वो अपना सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर वापस से सेव हो जाता है. इसीलिए जब अपन अगर सपोज पावर फेलियर हो गया, सेव करने के पहले ही पावर फेलियर हो गया, तो आपका सेकेंडरी स्टोरेज का डेटा जो है वो जो चेंजेस किए हुए हैं वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो एज इट इज़ पहले के जैसा ही डेटा रहेगा. आपके चेंजेस जो है वो सब वैनिश हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है जो कि वोलाटाइल है. राइट, होप यू अंडरस्टैंड. मतलब फॉर एग्जांपल अगर अपने डे टू डे लाइफ का अगर एग्जांपल ले, तो सपोज अगर मेरे को खाना खाना है, राइट, तो फिर मैं सारा कुछ किचन का जो बनाया हुआ आइटम्स जो है वो अपन कहाँ लेंगे? डाइनिंग टेबल पे लेंगे. क्यों? क्योंकि ताकि अपन खाने के लिए अपने को ईजिली एक्सेसिबल हो. इसीलिए रैम के अंदर सेम वैसे ही है. अगर कोई भी अपने को चेंजेस करना है या कोई भी प्रोसेसिंग ऊपर अपने को डेटा के ऊपर करना है तो सेकेंडरी स्टोरेज से हर बार एक्सेस करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा. इसीलिए वो डेटा जो है वो टेम्प्ररी फॉर्मेट में रैम के ऊपर कॉपी किया जाता है और फिर अपन जब अपन सेव करते हैं तो वो रैम के ऊपर से डिसअपियर होके सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर डेटा जो है वो कॉपी हो जाता है. राइट, द स्टोरेज ऑफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनसाइड द प्राइमरी स्टोरेज आर टेम्प्ररी. दे डिसअपियर फ्रॉम रैम एज सुन एज द पावर ऑफ द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ. जैसे ही लाइट अगर चले गई तो आपका डेटा जो है रैम का डिसअपियर हो जाएगा. द मेमोरीज विच लूज देयर कंटेंट ऑन द फेलियर ऑफ पावर सप्लाई इज नोन एज द वोलाटाइल मेमोरी. रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी का ही टाइप है, इसीलिए वो वोलाटाइल मेमोरी है. ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम. फर्स्ट इज स्टैटिक रैम, सेकंड इज डायनेमिक रैम. व्हाट इज स्टैटिक रैम? इट इज ऑल्सो नोन एज एस रैम एंड डायनेमिक रैम मीन्स डी रैम. स्टैटिक रैम ईच सेल मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप. जो लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स था उनको पता होगा फ्लिप फ्लॉप क्या है. फ्लिप फ्लॉप मतलब वो बिट्स है, उसके अंदर तो सिंगल बीट ही एट अ टाइम स्टोर होता है, इधर 0 और 1, विच इज फ्लिप और फ्लॉप. तो ईच सेल memory is made up of different collection of the cells, right. तो static RAM each cell made up of flip flop. हर एक सेल जो है वो फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ रहेगा और retain its bits
टिल द पावर सप्लाई इज ऑन, जब तक पावर सप्लाई ऑन है तब तक वो बिट जो है वो स्टोर रखेगा फ्लिप फ्लॉप के अंदर, राइट। डायनेमिक रैम जो है, इट इज सेल इज मेड अप ऑफ 1 ट्रांजिस्टर एंड 1 कैपेसिटर। सेल स्टार्ट लूजिंग इट्स चार्ज एंड हेंस डेटा स्टोर्ड इन द स्टोर इन लेस देन 1000th ऑफ द सेकेंड। यहाँ पे जो अपने को कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने की ज़रूरत रहती है, या फिर कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने पे डेटा जो है वो चेंज होता है, needs to be refreshed thousands of the seconds, and primary memory of many PCs are made up of DRAM। जनरली डेटा जो है वो DRAM के फॉर्म में ही मतलब मेमोरी जो है वो अपन प्राइमरी मेमोरी जो है अपने पीसी के अंदर DRAM ही ज़्यादातर टाइम यूज़ होता है, राइट। इसीलिए जब अपन रिफ्रेश करते हैं तो अपनी रैम जो है क्लीन हो जाती है और थोड़ा प्रोसेसिंग की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अपन DRAM यूज़ कर रहे हैं। तो स्टैटिक रैम के अंदर डेटा जो है वो कब तक रिटेन रहेगा, तब तक पावर सप्लाई ऑन है, और डी रैम के अंदर डेटा कब तक रिटर्न रहेगा, जब तक आप लोग रिफ्रेश नहीं कर रहे हो तब तक, राइट। नेक्स्ट ये हो गया रैम के दो टाइप्स। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी का सेकंड टाइप दैट इज रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, द स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड द डेटा इन ROM इज परमानेंट। मतलब रीड ओनली मेमोरी है, इसीलिए इसमें का डेटा जो है वो वैनिश नहीं होगा, उसके अंदर का डेटा जो है वो परमानेंट रहेगा। जब अपन पीसी स्टार्ट करते हैं तो उसकी कुछ तो प्रोसेसिंग होती है, तो वो सारा डेटा जो है वो रोम के अंदर स्टोर रहता है, जो कि प्रोसेसिंग करती है, राइट। द रोम स्टोर सम स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम सप्लाइड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू ऑपरेट द पर्सनल कंप्यूटर। समझ में आया? जब अपन पीसी स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट होती है, राइट। मतलब ऑटोमेटिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है या कुछ प्रोग्राम्स जो है ऑटोमेटिकली शुरू होते हैं, आप लोगों को कुछ फोर्सफुली स्टार्ट नहीं करना पड़ता है, आप लोगों को सिर्फ टर्न ऑन किया तो ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट होता है। तो वो सारा डेटा जो है वो रोम के अंदर स्टोर रहेगा, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी के अंदर स्टोर रहेगा, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर का डेटा एज इट इज़ परमानेंट रहता है, आप लोग उसके अंदर चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते। द रोम कैन ओनली बी रीड बाय CPU बट इट कैन नॉट बी चेंज। CPU जो है सिर्फ उसको रीड कर सकता है बट इट कैन नॉट बी चेंज, इसीलिए तो रीड ओनली मेमोरी है वो, क्योंकि सिर्फ रीड कर सकते हैं। वेराज रैम जो है वो रीड और राइट है, मतलब उसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। रोम जो है वो सिर्फ रीड ओनली है। द बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द रोम दैट एग्जामाइंस एंड इनिशियलाइजेस वेरियस इक्विपमेंट अटैच टू द पीसी व्हेन द स्विच इज मेड ऑन। जैसे मैंने बताया, अपन जैसे स्विच ऑन करते हैं तो वैसे ही उसके इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स जो है ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन जो है वो रीड ओनली मेमोरी के CPU जो है वो स्टार्ट कर देता है। द मेमोरीज विच डू नॉट लूज देयर कंटेंट ऑन द फेलियर ऑफ पावर सप्लाई आर नोन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अगर इन बीच में अगर लाइट भी चले गई तो भी डेटा जो है वो एज इट इज़ रहेगा, इसीलिए वो नॉन वोलाटाइल है। प्राइमरी मेमोरी का टाइप है रोम, लेकिन फिर भी वो नॉन वोलाटाइल है, मतलब इरेजेबल नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज प्रोम और पी रोम। देर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम, दैट इज पी रोम, ई प्रोम और ई पी रोम एंड ई पी रोम, राइट। तो फर्स्ट इज प्रोम, दैट इज PROM, PROM, programmable read only memory. This is another type of primary memory in the computer which is called as programmable read only memory. You know that it is not possible to modify or erase program stored in the ROM. अपन ने देखा कि रीड ओनली मेमोरी है वो, इसीलिए आप लोग उसके अंदर मॉडिफाई जो है या चेंजेस जो है नहीं कर सकते। इवन वो नॉन वोलाटाइल है, इसलिए आप लोग उसको फोर्सफुली डिलीट भी नहीं कर सकते। बट इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू स्टोर योर प्रोग्राम इन द PROM। प्रोम चिप जो है उसके अंदर अपन डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। वंस द प्रोग्राम्स आर रिटन इट कैन नॉट बी चेंज्ड एंड रिमेन इंटैक्ट इवन इफ द पावर इज स्विच्ड ऑफ। प्रोम जो है वो रोम का ही टाइप है, राइट। प्रोम जो है वो रोम का ही टाइप है, सिर्फ चेंज क्या है, चेंज ये है कि आप लोग उसको प्रोग्रामेबल भी कर सकते हो, क्योंकि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, मतलब आप उसके अंदर जो है वो प्रोग्राम्स जो है वो लिख सकते हो। बट एक बार अगर प्रोग्राम लिख दिया तो उसके अंदर बाकी चेंजेस जो वो नहीं हो सकते, वो एज इट इज़ रहेगा इवन इफ द पावर इज स्विच्ड ऑफ। पावर भी चले गई तो भी आपका डेटा जो है वो रिमेन इंटैक्ट, जैसे है वैसे ही रहेगा। देयरफॉर प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द प्रोम और रोम कैन नॉट बी इरेज्ड और चेंज। इसीलिए प्रोम के अंदर की भी डेटा है या फिर रोम का अंदर का भी डेटा है, इट कैन नॉट बी चेंज, इसीलिए वो नॉन वोलाटाइल है, राइट। नेक्स्ट है ई प्रोम। ई प्रोम दिस स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो प्रोम का प्रॉब्लम है कि एक बार मैंने प्रोग्राम अगर वो प्रोग्राम प्रोम चिप के अंदर लिख दिया तो उसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ,
EEPROM जो है वो उसका प्रॉब्लम जो है वो ओवरकम करता है। समझ में आ रहा है? मतलब प्रोम का प्रॉब्लम क्या है कि वो रीड ओनली मेमोरी है। आप उसके अंदर एक बार अगर प्रोग्राम कर दो तो उसके अंदर आप लोग चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते, उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस जो है मॉडिफिकेशन जो है वो नहीं हो सकते। ये प्रॉब्लम है प्रोम एंड रोम का, जो कि EEPROM जो है वो कवर करता है। क्यों? क्योंकि वो इरेजेबल है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी which overcome the problems faced by PROM and ROM. EEPROM chip can be programmed time and again by erasing previously stored information. इसीलिए EEPROM के अंदर का जो डेटा है वो अपन प्रोम के अंदर मतलब EEPROM का डेटा जो है जो भी अपन सेव किया है वो अपन इरेज कर सकते हैं प्रीवियसली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, और उसको अपन वापस से राइट जो है वो कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज stored in EEPROM can be erased by exposing the chip to ultraviolet light for some time, and the chip can be reprogrammed by using special programming facility. अल्ट्रावायलेट लाइट के सामने अगर वो चिप लेके जाए तो उसका डेटा जो है वो इरेज हो सकता है, और फिर अपन उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेशल प्रोग्रामिंग फैसिलिटी। व्हेन द EEPROM इज इन यूज, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट कैन ओनली बी रीड। अगर अपन EEPROM यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन अपन सिर्फ रीड कर सकते हैं। आप लोग अगर एक बार राइट करो, अब उसको राइट करने के बाद अगर आप लोगों को डिलीट करना है तो उसको UV लाइट के सामने लेके जाना पड़ेगा, और फिर आप लोग उसका डेटा जो है वो वैनिश कर सकते हैं। मतलब व्हेन EEPROM इज इन यूज, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट इन कैन ओनली बी रीड, उसको सिर्फ रीड ही कर सकते हैं। राइट, तो थैंक यू। यहाँ पे अपन ने सारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज जो है वो देख लिया। इन शॉर्ट अपन ने देखा पहले प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स, रैम एंड रोम। रैम के दो टाइप्स, SRAM एंड DRAM, वेराज रोम के दो टाइप्स देखे अपन ने, प्रोम एंड EEPROM। नेक्स्ट अपन ने देखा सेकेंडरी मेमोरी जो है वो सेकेंडरी डिवाइसेस के अंदर स्टोर रहती है। सेकेंडरी डिवाइसेस की अपन डिटेल देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट यूनिट के अंदर है, सो अपन नेक्स्ट यूनिट में अपन उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो देखेंगे। तो अभी अपन ने टाइप्स ऑफ मेमोरी देख लिया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी नंबर सिस्टम, conversion of number system and detail about it. Okay, so thank you. For any queries you can message me or you can contact me. Thank you.